Okay, so I remember one day I called my dad and I said कि आप एक वसीयत बनवाओ और उस पर लिखवाओ बेसिकली कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी एंड ऑल है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। बेसिकली मैं ये चाहता था कि मैं उनसे कुछ ना लूँ। और ये कॉल मैंने तब किया था जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में। मेरे पास इतना कुछ पैसा नहीं था, अर्निंग नहीं थी और इतना फेमस भी नहीं था। सो आइडिया क्या था उसके पीछे कि मुझे ऐसा पर्सनली बिलीव होता है कि जब अपन कोई छोटी चीज़ छोड़ते हैं तो आपके लिए कुछ बड़ा रखा है। और मुझे अपने आप इतना बिलीव था कि यार मैं कुछ लाइफ में अच्छा कर लूँगा यार। एट दैट टाइम आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल बाय द वे। सो या उसके बाद जो भी कुछ मैंने किया वो मैंने अपने दम पे किया एंड आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ अबाउट इट एंड दिस इज़ वन ऑफ द लेसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम माई लाइफ। या डॉक्टर्स ने उसे 15 साल की उम्र में उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स को देखते हुए कहा कि या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर वो डिफिकल्ट हार्ट सर्जरी करवाए जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है। फुटबॉल खेलने का जुनून इतना सवार था कि उसने वो हार्ट सर्जरी करवाई। अपने इसी फुटबॉल के जुनून के चलते ये माली का बेटा आज विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी बना है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सिर्फ फुटबॉल खेलकर 700 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। क्या आप में है ऐसा जुनून? और अगर है तो जीत आपकी पक्की है। महज 21 साल का था तो डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसे मोटर न्यूरॉन जैसी खतरनाक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान का उसकी मांसपेशियों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, धीरे धीरे वो अपंग हो जाता है और फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो 2 साल से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी अपनी जीने की इच्छा शक्ति की बदौलत उसने मृत्यु को हरा दिया। वो अपंग जरूर हुआ लेकिन 50 साल तक जिया। इस बीमारी की वजह से उसके हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था और अपने स्पीच सिंथेसाइजर के थ्रू उसने बहुत सारी बुक्स लिखी, जिसमें से एक बुक थी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका कहना है कि लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जब वो हैदराबाद जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो पैर फिसलने की वजह से वो सामने से आती हुई ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट गए। 2 घंटे तक उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा कि इसके शरीर से पूरा खून बह चुका है, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी उसकी मां ने कहा कि चाहे जिंदा रहे या मरे, मैं इसका इलाज जरूर कराऊंगी क्योंकि ये मेरा बेटा है। जैसे तैसे पैसे जुटाकर उसका इलाज करवाया गया। वो जिंदा तो बच गया लेकिन उसने अपने पैर गवा दिए। इस सिचुएशन पे उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया। लोगों ने उसे भीख मांगने तक की सलाह दे दी, लेकिन उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी बॉडी बनाई, वीडियोस अपलोड की और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम है देव मिश्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि जिंदगी हौसले से जी जाती है। इंडिया के जोधपुर सिटी में रहने वाले इस कपल ने बहुत सारे बिजनेस ट्राई किए लेकिन सब में असफल रहे। वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे लेकिन कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। एक दिन उनको कबाड़ में पड़ा हुआ एक टिन का डब्बा मिला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी को रिसाइकिल किया जाए और फाइनली उन्होंने उसी टिन के डब्बे को एक खूबसूरत बैठने वाले स्टूल में कन्वर्ट कर डाला। अब लाइफ को चेंज कर देने वाला एक धांसू आइडिया उनके सामने था। जिस चीज को लोग वेस्ट समझते थे उसी को ही उन्होंने क्रिएटिव प्रोडक्ट में बदलना शुरू कर दिया था। पहला ऑर्डर उन्हें डेनमार्क से मिला और देखते ही देखते उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर डाली जो कि 36 देशों में अपना बिजनेस करती है और आज इंडिया की सबसे बड़ी रिसाइकिल हैंडीक्राफ्ट कंपनी है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीति इंटरनेशनल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि एक आइडिया आपकी दुनिया बदल सकता है। तो आपका वो आइडिया कौन सा है? चैट में जरूर बताइएगा।